कि बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस साहब बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। कैसे थे, हम आपको बता रहे हैं। मामला यह था कि साल 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था, जिसके बाद अलग अलग प्रांत यानी बिहार, बंगाल, यूपी उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, और जो मध्य प्रदेश का इलाका है और अलग इलाकों को मिला के सीपी कहलाता था, सेंट्रल प्रोविंस। सिंध हो गया जो पाकिस्तान में है, इसके अलावा पंजाब और वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये सारे इलाके थे। तो यहाँ पर चुनाव होना था, जिसके बाद वहाँ पे सरकार बनती, और उस सरकार का जो मुखिया होता है वो प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कहलाता है। उसे प्रीमियर वर्ड्स के भी उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से बिहार में जब चुनाव हुआ तो उसमें जो इंसान बिहार का पहला प्रधानमंत्री बना, उस इंसान का नाम है बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस। तो बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस बिहार के इस तरह से पहले प्रधानमंत्री हुए। और साल 2013 से बिहार सरकार ने उनकी जयंती 4 मई को राजकीय सम्मान से मनाना शुरू किया है। और इसी मौके पे नीतीश कुमार एज ए मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव एज ए उप मुख्यमंत्री और उनके साथ पूरा अमला वहां पर पहुंचा था, जो उन्हें उस वक्त श्रद्धांजलि देने के लिए आया था और उन्होंने श्रद्धांजलि दी। तो अब पूछेंगे बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस कौन है। तो बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस चूंकि बिहार के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो बिहार के ही होंगे। जी हाँ, ये बिहार के ही हैं। पटना जिले में इनकी पैदाइश हुई थी 4 मई 1884 को। इन्होंने शुरुआती तालीम घर पे मौलवी से हासिल की। इसके बाद पटना कॉलेजिएट स्कूल से पढ़ाई करने के बाद ये इंग्लैंड गए, वहां से इन्होंने बार एट लॉ किया यानी बैरिस्टर बने। वहां से लौटकर 1906 में इन्होंने पटना में प्रैक्टिस शुरू की और धीरे धीरे यहाँ की लोकल सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया। वो पटना म्यूनसिपैलिटी बोर्ड के मेंबर भी रहे। वो बिहार और उड़ीसा उस वक्त एक साथ था, इसलिए वो बिहार और उड़ीसा की काउंसिल के मेंबर भी रहे। जब उड़ीसा अलग हो गया, बिहार स्टेट अलग हो गया, तो वो बिहार स्टेट के मेंबर भी रहे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 1935 एक्ट, इसके बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बनती है। तो बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस ने मिलकर मौलाना अबुल मोहसिन मोहम्मद सज्जाद, जिन्होंने इमारत शरिया बनाया, उनके साथ होते हैं। और साथ में इन्होंने मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, आमतौर पर इसे इंडिपेंडेंट पार्टी के नाम से जानते हैं, उस का कयाम किया और इन्होंने चुनाव लड़ा। बिहार में उस जमाने में काफ़ी सीट हुआ करती थी, लेकिन 40 सीट मुसलमानों के लिए रिजर्व थी, यानी वहां सिर्फ मुसलमान ही चुनाव लड़ सकते थे। तो इस तरह से मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी चुनाव लड़ती है, 40 में से 20 सीट जीतती है, और कुछ सीट अहरार पार्टी जीतती है, 4 सीट कांग्रेस पार्टी जीतती है, और इस तरह से सारी पार्टी जीत जाती है। लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया कि मैं सरकार नहीं बनानी। तो दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी। तो इनको मौका मिला और इन्होंने सरकार बनाने के लिए राजी हो गए। और इस तरह से बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस 1 अप्रैल 1937 को मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के बैनर तले बिहार के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी का कोशिश थी, वो चाहते थे कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाए, लेकिन कांग्रेस राजी न थी। लेकिन बहरहाल यूनुस साहब ने सरकार बनाई और उनके साथ 3 और मंत्री थे। अब्दुल वहाब खां साहब थे, इसके अलावा 2 और लोग थे, कुमार अजीत सिंह देव और गुरु सहाय लाल। मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी की सरकार है, 2 नॉन मुस्लिम मिनिस्टर हैं उनके साथ सरकार में। तो ये बताता है कि किस तरह की पर्सनालिटी, किस तरह की शख्सियत बैरिस्टर यूनुस साहब की थी और उस जमाने में कैसी पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो रही थी। बहरहाल इनका कार्यकाल 3 महीने तक चला और इस दौरान इन्होंने बहुत सारे काम को अंजाम दिया। मतलब बहुत सारी हिस्ट्री है जो एक वीडियो में बात मुकम्मल नहीं की जा सकती है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, उर्दू जुबान का मुद्दा हो, या जो विधानसभा की नई बिल्डिंग इमारत बनवाने का जो काम हो। इसके अलावा किसान, बाढ़ और अलग अलग तरह की जो परेशानी है उसके लिए इनका एक अलग रोल है। और 19 जुलाई को इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साल 1937 ही था। इसके बाद श्री बाबू, जिन्हें हम श्री कृष्ण सिंह के नाम से जानते हैं, उन्होंने 20 जुलाई को शपथ ली और इस तरह से वो बिहार के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। पहले बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस, दूसरे श्री बाबू। और श्री बाबू को हम लोग बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर की हैसियत से भी जानते हैं। लेकिन सबसे मजेदार चीज ये है कि ये सेम पद है, मतलब जो चीफ मिनिस्टर आज के डेट में होते हैं वही उस जमाने में प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे। लेकिन 1952 के बाद जब भारत में चुनाव होने लगा और उसके बाद भारत के चुने हुए मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाने लगा, उसके बाद से यहाँ पर मुख्यमंत्री शब्द का उपयोग होने लगा। वरना पहले राष्ट्रपति जो वर्ड था वो यूज होता था कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए, और गवर्नर जनरल होते थे यहाँ के हेड। जैसे पहले आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड माउंटबेटन, उनके बाद
IC गोपालाचार्य। तो वैसे ही तो ये शब्दों को समझने की ज़रूरत है कि लोग जो भावना में बह जाते हैं कि आपने ऐसे कैसे कह दिया, तो चीज़ें वक्त के हिसाब से चेंज होती है। तो यही बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस साहब का कमाल है कि उन्होंने ये सारे काम को अंजाम दिया। और इसमें एक और सबसे मज़ेदार चीज़ है कि बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस साहब सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं थे बल्कि एक बिजनेसमैन भी थे। तो उनके बिजनेसमैन होने की कई निशानी है कि उन्होंने यहाँ पे ओरिएंट बैंक खोला था, यहाँ पे उन्होंने ग्रैंड होटल, जो पटना का एक ज़माने तक सबसे मशहूर और मकबूल होटल हुआ करता था। इसके अलावा उन्होंने बख्तियारपुर लाइट रेलवे जो है उसके भी एक बड़े शेयर होल्डर थे। और इन सारे कारोबार में उनके साथ उनके एक बड़े अजीज दोस्त थे जिनका नाम सैयद मोहम्मद यूसुफ था, जो पटना सिटी के रहने वाले थे। ये लोग एज ए पार्टनर काम कर रहे थे। और बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस साहब ने एक प्रेस व्रेस भी शुरू किया था और इनकी शेर व शायरी से भी बहुत इनको रग़बत बहुत थी, तो इन्होंने शेर व शायरी भी की। बाद में कुछ मरसिया अपने बेटे के लिए लिखा, जो वो भी बैरिस्टर थे, और उनका इंतकाल कम उम्री में हो गया इनके हयात में, जिसके बाद ये बीमार भी रहने लगे। और इस तरह से बीमारी की हालत में वो 1950 के आसपास वो इंग्लैंड जाते हैं बिहार से इलाज के सिलसिले में। वहीं 1952 में उनका 1919 में 1952 में इंतकाल हो जाता है और वो इंग्लैंड के कब्रिस्तान में दफन कर दिए जाते हैं। तो ये बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस साहब की एक छोटी सी कहानी थी कि किस तरह से एक इंसान बिहार का पहला प्रधानमंत्री बनता है। उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर कोई शिकायत, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।